चलो आज का हमारा टॉपिक है एक्लन मैट्रिक्स एंड रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का एक्लन फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, या हम जिसको रो कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक्लन मैट्रिक्स जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में काम आता है इसका, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में इसकी मदद लेते हैं हम। और एक्लन मैट्रिक्स से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, रैंक फाइंड करने में ये हमें बहुत काम आता है। ठीक, एक्लन मैट्रिक्स देखते हैं कि एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्लन मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब वो मैट्रिक्स इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन बोलती है कि जीरो रोज, है ना। अगर उस मैट्रिक्स में कोई जीरो रो आ रही है तो वो मैट्रिक्स के नीचे आनी चाहिए, है ना। जीरो रोज इफ एनी ऑकर, अगर कोई जीरो रो आ रही है उस मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स के नीचे होना चाहिए। ठीक, फिर सेकंड कंडीशन इसकी बोलती है ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री। अब देखो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ये क्या होता है? लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, लीडिंग मतलब जो फर्स्ट एंट्री है इस रो की नॉन जीरो, जैसे ये है ना, ये क्या है? लीडिंग नॉन जीरो एंट्री। ये तो ये लीडिंग नॉन जीरो एंट्री नहीं है क्योंकि ये जीरो है, ये भी नहीं है, फिर ये लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है ना। तो ये होती है लीडिंग नॉन जीरो एंट्रीज। ठीक, इसी को हम पाइवट भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाइवट। ठीक, तो सेकंड कंडीशन बोलती है ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन प्रीसीडिंग रो। मतलब जैसे इस रो में है ना, इस रो में लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या है? 2। तो ये जो है ये ऊपर वाली रो के जस्ट ऊपर वाली रो की जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है उसके जस्ट राइट में आनी चाहिए। जस्ट राइट में नहीं, मतलब उसकी राइट में आनी चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक्लन मैट्रिक्स नहीं है ना। एक्लन मैट्रिक्स की क्या बोलती है डेफिनेशन, क्या कंडीशन रहती है उसकी कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है वो उसकी ऊपर वाली रो के राइट में आनी चाहिए। ठीक, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है? एक्लन मैट्रिक्स का जब उसमें अगर जीरो रोज आ रही है तो वो नीचे आ रही हो मैट्रिक्स में, और जो उसकी लीडिंग नॉन जीरो एंट्रीज है ना, वो हमेशा उसकी पहली वाली रो के राइट में आनी चाहिए। ठीक, अब ये दोनों फॉर्म साथ में क्यों पढ़ा रही हूं मैं? क्योंकि रिड्यूस्ड एक्लन, देखो इसमें भी एक्लन मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब इसका कुछ यूज इसमें भी आएगा, है ना। तो देखो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि वो एक्लन मैट्रिक्स है ना, वो एक्लन मैट्रिक्स जो दो और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स या रो कैनोनिकल फॉर्म उस मैट्रिक्स का, है ना। जैसे कि क्या है वो दो कंडीशन? थर्ड कंडीशन मतलब दो तो हमको ये वाली सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, है ना। एक ये वाली और एक ये वाली, ये तो दो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए क्योंकि वो एक्लन मैट्रिक्स है। फिर थर्ड कंडीशन लीडिंग एंट्री इज 1, उसकी जो लीडिंग एंट्री है मतलब ये जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है ना, वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे देखो एक्लन मैट्रिक्स में ये लीडिंग एंट्री थी, है ना, तो ये 1 थी क्या? नहीं, जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स बोलती है कि इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो 1 ही होना चाहिए। ठीक, तो हमको इतना क्लियर हो गया कि ये जो लीडिंग एंट्री है ना, ये एक्लन रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन इसकी बोलती है कि ईच लीडिंग एंट्री, है ना, जितनी भी लीडिंग एंट्री है, देखो जैसे इस रो में देखो लीडिंग एंट्री क्या है? ये तो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलती है कि ये जो लीडिंग एंट्री होती है ना, ये जो लीडिंग एंट्री होती है जिसको हम पाइवट भी बोलते हैं, तो ये जो पाइवट होता है ये इसके कॉलम में, है ना, क्या बोल रहे हैं? इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। मतलब जो हमारा पाइवट है वो उसके कॉलम में, रो में नहीं, उसके कॉलम में सिर्फ वही एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, है ना। मतलब देखो जैसे कि अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखती हूँ, जैसे मैंने मैट्रिक्स लिख दी 1 0 3 2 0 2 1 और 0 1 0, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, तो ये रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसकी ये जो है, पहली बात तो ये 1 नहीं है ना, और रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसकी जो भी लीडिंग एंट्रीज होती है ये क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। तो ये 1 नहीं है। फिर ये जो 2 है ये इसके कॉलम में एक और नॉन जीरो एंट्री आ रही है ना, है ना, एक और नॉन जीरो एंट्री आ रही है, तो ये क्या है? एक्लन मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स नहीं है। एक्लन मैट्रिक्स से क्या?
देखो एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर 0 रोज आ रही है तो वो नीचे आनी चाहिए, और जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होती है वो राइट में आनी चाहिए। तो देखो ये है, इसमें थर्ड रो में लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या है 1। अब ये इस ऊपर 2 के राइट में आ रही है क्या, ये 2 के राइट में आ रही है क्या, नहीं आ रही, 2 के नीचे आ रही है। तो ये ना तो एक्लन मैट्रिक्स है ना ही रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है। क्लियर है इतना? ठीक है। इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 0 और यहां पे मैंने लिख दिया 1, तो देखो 1 0, ठीक है, ये भी ठीक है ना, ये इसको मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एक्लन मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, क्या कि 0 रोज तो आ नहीं रही है, और जो लीडिंग एंट्रीज है ना, जो लीडिंग एंट्रीज है वो एक दूसरे मतलब वो राइट में आ रही है। ठीक, अब देखो क्या है, रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है। रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, है ना, मतलब जो हमारे पाइवट्स है वो क्या है 1, ये 1, ये 1 और ये भी 1 है ना, ये तो 1 है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, ईच लीडिंग एंट्री इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। जो भी लीडिंग एंट्री है वो उसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए। तो देखो ये इसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है, ये इसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री है, पर ये जो 1 है ये इसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री है क्या, नहीं, 3 और 1 ये 2 और नॉन जीरो एंट्रीज है। तो ये एक्लन मैट्रिक्स तो है पर ये क्या नहीं है, ये रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, क्लियर है दोनों की डेफिनेशन। एक्लन मैट्रिक्स में सिर्फ 2 कंडीशन याद रखनी है कि 0 रोज बॉटम में आनी चाहिए, और सेकंड ये कि लीडिंग एंट्रीज जो है नॉन जीरो लीडिंग एंट्रीज वो राइट में आनी चाहिए, उसकी पहले वाली रो में। ठीक, उसके पहले वाली रो से। फिर रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स में एक्लन मैट्रिक्स तो होना चाहिए, साथ ही में 2 एडिशनल प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है वो, एक तो जो लीडिंग एंट्री वो 1 होना चाहिए। एक्लन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं बोलते हैं, उसमें सिर्फ बोलते हैं कि लीडिंग एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ 1 होना चाहिए, है ना। और सेकंड क्या बोलते हैं कि जो भी लीडिंग एंट्री है वो उसके कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए। ठीक, तो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स और एक्लन मैट्रिक्स हमने देख लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स एक्लन मैट्रिक्स है, रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है, कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक, तो एग्जांपल्स देखते हैं। चलो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स एक्लन मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है, दोनों साथ में चेक करेंगे, है ना। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है, देखो 0 2, अब देखो ये मैट्रिक्स की लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या है 2, है ना, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या है इसकी 2। तो ये एक्लन मैट्रिक्स है या नहीं है। अब देखो इसके बाद लीडिंग नॉन जीरो एंट्री क्या आ रही है, इसके राइट में, है ना। फिर लीडिंग नॉन जीरो एंट्री कहाँ आ रही है, इसके राइट में, और जो 0 रो है वो बॉटम में आ रही है ना। तो ये एक्लन मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन से हमको पता चल रहा है क्या, कि इसकी जो लीडिंग एंट्रीज है वो 1 नहीं है ना। और वो बोलता है कि इसकी जो लीडिंग एंट्रीज मतलब जो पाइवट्स होते हैं ये क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो ये रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, रो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है ये मैट्रिक्स। ये देखते हैं, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो 1, पहले तो एक्लन मैट्रिक्स चेक करते हैं। एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि 0 रो बॉटम में आनी चाहिए, है ना, और जो लीडिंग एंट्री है वो राइट में आनी चाहिए। तो देखो ये लीडिंग एंट्री, ये लीडिंग एंट्री, ये इसके राइट में आ रही है, ये लीडिंग एंट्री इसके राइट में आ रही है, तो ये एक्लन मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है कि नहीं। तो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि लीडिंग एंट्रीज क्या है 1 है, तो लीडिंग एंट्रीज 1 है। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि जो लीडिंग एंट्री होती है ना, जो लीडिंग एंट्री होती है वो उसके कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। तो देखो इसके कॉलम में सिर्फ ये 1 ही एक नॉन जीरो एंट्री है, बाकी दोनों 0, ये भी सिर्फ एक है और ये भी सिर्फ एक है, तो ये रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स भी है। ठीक है ना। अब ये वाली मैट्रिक्स चेक करते हैं। देखो इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है 1 3, देखो 1 नॉन जीरो, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है 1, ठीक है। फिर इसके राइट में है ये, और फिर इसके राइट में है ये, है ना, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, मतलब यहाँ पे 4 भी, लेकिन सिर्फ हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री। अब देखो अब ये एक्लन मैट्रिक्स तो है, अब रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स है क्या, देखो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स
लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो हमारी लीडिंग एंट्री 1 है ना। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि उसके कॉलम में जो लीडिंग एंट्री है ना, उसके कॉलम में वो नॉन जीरो, उसके अलावा और कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं होना चाहिए। तो इसके कॉलम में इसके अलावा कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, इसके कॉलम में भी नहीं है और इसके कॉलम में भी नहीं है। इनसे मतलब नहीं है हमको, हम लीडिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, जो रो को लीड कर रही है, नॉन जीरो। ठीक, तो ये रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्लियर है एक्लन मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। अब ये तो हमने एग्जांपल्स देख लिए, अब हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स की एक्लन मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। चलो, अब हमको दे रखी है एक मैट्रिक्स है ना, A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमको और हमको इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसकी दो कंडीशंस को याद रखना है कि जीरो रो अगर कोई आ रही है तो वो बॉटम में आनी चाहिए, और जो इसकी लीडिंग एंट्रीज है ना, वो राइट में आनी चाहिए उसकी पहले वाली रो से। ठीक, अब देखो ये जो है 1 है ना, ये जो है 1 ये नॉन जीरो है, मतलब इस वाली रो में लीडिंग एंट्री हमारी ये है। तो बाकी जो रोज है ना, बाकी जो रोज है उसमें जो लीडिंग एंट्री है वो इसके राइट में आनी चाहिए। मतलब हमको इनको और इनको नॉन जीरो नहीं रखना है, मतलब हमको इनको जीरोस बनाना है ना। अब इनको जीरोस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो R2 में मुझे इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, R2 माइनस 2 R1, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड कर दें, है ना, तो ये जीरो मिल जाएगा। फिर R3 में भी अगर R3 माइनस 3R1 करें, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, है ना, तो यहाँ जीरो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये A है ना किसके इक्वल होगी, 1 तो एज इट इज, 2 माइनस 3 0, ये पहली रो तो ऐसी कैसी रहेगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, तो यहाँ जीरो मिल जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस, तो यहाँ भी जीरो मिल गया, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करा तो -6 है ना, फिर माइनस कर रहे हैं हम तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 6 क्या मिल जाएगा, 4 है ना, और ये तो जीरो ही रहेगा ना, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2। ठीक, फिर इसमें क्या करा हमने, थर्ड रो में R3 में क्या कर रहे हैं, R3 माइनस 3R1, तो R3 माइनस 3R1, तो यहाँ फिर से क्या मिल जाएगा, जीरो है ना। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो। फिर 3 2 6, 6 माइनस 6, फिर क्या मिल गया, जीरो। 3 का मल्टीप्लाई करा तो -9 है ना, और माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमें यहाँ पे मिला +9 -4, तो +9 -4 हमको क्या मिलेगा, 5 है ना। यहाँ जीरो है तो यहाँ हमें 3 मिलेगा। क्लियर है इतना, है ना। क्या करना है हमको कि सबसे पहले इनको जीरोस बनाना है। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है हमको, देखो ये तो हमको जीरोस मिल गए, अब हमको सेकंड रो पे आना है। ठीक, तो देखो सेकंड रो पे लीडिंग एंट्री क्या है हमारी, 4, लीडिंग एंट्री क्या है हमारी 4, क्योंकि इसके राइट में आ रही है ना। तो देखो अब 4 तो एज इट इज, अब हमको क्या करना है, क्या बोलती है डेफिनेशन की, जो लीडिंग एंट्रीज है वो उसकी पहले वाली रो से राइट में आनी चाहिए। तो ये तो आ रही है, सेकेंड रो तो कर रही कंडीशन सेटिस्फाई, थर्ड रो कर रही है क्या, देखो जो 5 है ये 4 के राइट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, 3 आ रहा है 4 के राइट में। तो हमको क्या करना है कि ये जो 5 है इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, है ना, तभी हमारी नॉन जीरो एंट्री ये बन पाएगी, और जो कि इसके राइट में आ रही है। ठीक, तो इसको जीरो बनाने के लिए देखो क्या करूंगी, R3 में क्या करेंगे हम, R3 में अगर हम 4R3 माइनस 5R2 कर दें, है ना, क्या बोला, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें और इसमें -5 का मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, देखो ये मिलेगी मैट्रिक्स। फर्स्ट सेकंड रो तो एज इट इज लिख देंगे, 1 2 -3 0 0 0 4 2, है ना। फर्स्ट सेकंड रो तो एज इट इज लिख दी। अब देखो थर्ड रो में 4R3, तो 4 0 0 है, तो यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, 0 0 ही मिलेगा। ठीक, जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब इस पे आते हैं, R3 मतलब इसमें हमको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई करा 5 में, तो क्या मिला हमको 20। ठीक, फिर R2 में हमको क्या करना है, -5 का मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू 4 क्या मिलेगा, -20, तो ये कैंसिल होके क्या देगा, 0, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा ना, 0।
और यहाँ क्या मिलेगा, देखो क्या किस चीज का मल्टीप्लाई करना है, R3 में 4 का, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा तो 12 मिला। फिर R2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, -5 का, तो -5 इंटू 2 क्या मिलेगा, -10, 12 -10 यहाँ क्या मिल जाएगा 2। देखो तो हमारी मैट्रिक्स में क्या मिल गया हमको, 1 2 -3 0 0 0 4 2 और 0 0 2। आगे क्या एक्लेन फॉर्म में, ये भी पता होना चाहिए है ना, ये भी चेक करना आना चाहिए। तो देखो ये लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ठीक है, फिर इसके राइट में आ रही लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ठीक है, फिर ये भी इसके राइट में आ रही है। एक्लेन मैट्रिक्स में हमको सिर्फ 2 ही कंडीशन याद रखनी रहती है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्लेन फॉर्म। क्लियर है कैसे फाइंड करते हैं एक्लेन फॉर्म, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स में, ठीक है। चलो अब ये मैट्रिक्स है, इसको हमको रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या पता है कि पहले उसका कौन सा फॉर्म निकालना पड़ेगा, एक्लेन फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो ये एक्लेन फॉर्म में है क्या, ये तो नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्लेन फॉर्म फाइंड करेंगे, फिर उसी में वो 2 कंडीशन ऐड हो जाती है ना। तो सबसे पहले तो वही एक्लेन फॉर्म फाइंड करते हैं। अब क्या बताया एक्लेन फॉर्म फाइंड करने के लिए, जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है ना, उसके नीचे वाले को क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। तो हम 4 और 8 इनको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। हमको सिर्फ इन 2 एंट्रीज से मतलब होता है ना, इधर 0 बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, हमको सिर्फ 4 और 8 को चेक करना है, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे हम, R2 माइनस, देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे, 2R1 है ना, इसमें अगर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो A इज इक्विवेलेंट टू क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज 2 2 -1 6 4। R3 में भी कर लेते हैं, और R3 में हम कर रहे हैं R3 -8 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, तो 4R1। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या मिल गया, 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें से माइनस हुआ, तो ये भी 0, 2 का मल्टीप्लाई करा तो -2, और माइनस कर रहे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 क्या मिल जाएगा, 3, -2 का मल्टीप्लाई करा तो 6 × -2 कितना मिल गया, -12, + 10 तो कितना मिला यहाँ पे, माइनस का 2, -2 का मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया, -8 है ना। तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5, ठीक। अब R3 में क्या कर रहे हैं, R3 -4R1, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करा तो 0, फिर 8 माइनस, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा तो 8, 8 - 8 फिर 0, 4 का मल्टीप्लाई करा है ना, -4, तो ये क्या हो जाएगा, +4 है ना, तो +4 -1 क्या मिलेगा, 3। फिर यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया, -24 है ना, और यहाँ पे क्या है 26, तो 26 - 24 क्या मिल गया, 2। फिर -4 का मल्टीप्लाई करा तो -4 × 4 क्या मिल जाएगा, -16, और 23 - 16 कितना बचेगा, 7। क्लियर है इतना, है ना। अब देखो अब ये तो हमको जीरोस मिल गए और साथ में ये भी जीरोस मिल गए। अब सेकंड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, ये 3 है ना। अब हमको क्या करना है, अब जो इसकी नेक्स्ट रो है उसमें इसके नीचे नहीं आना चाहिए है ना, क्योंकि वो बोलता है कि लीडिंग एंट्री इसके राइट में आनी चाहिए, मतलब लीडिंग एंट्री इधर आनी चाहिए, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ठीक। तो हमको इसको क्या बनाना है, इस 3 को हमको क्या करना है, 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करें, इसमें से इसको माइनस करके, है ना। तो हम कर रहे हैं R3 में क्या कर रहे हैं हम, R3 - R2, ठीक। तो करते हैं R3 - R2, क्या मिल जाएगा, ये तो एज इट इज 6 4 0 0 3 -2 5, ये तो एज इट इज, और यहाँ मिल जाएगा 0 0 है ना, 0 - 0 0, ये भी क्या मिल गया 0, इसमें से इसको माइनस करा तो माइनस माइनस क्या मिल जाएगा प्लस, तो 2 + 2 यहाँ क्या मिल जाएगा 4, 7 में से 5 गए तो क्या बचा 2। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो अब ये एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई क्या, ये रीडिंग ठीक है, फिर इसके राइट में आ रही है, इसके राइट में आ रही है, और नॉन जीरो रो तो आ ही नहीं रही है, ठीक। तो ये क्या मिल गया हमको एक्लेन फॉर्म। हमको किसमें कन्वर्ट करना था, रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म है ना, रो कैनोनिकल फॉर्म में। तो रो कैनोनिकल फॉर्म क्या बोलता है कि जितनी भी लीडिंग एंट्री आ रही है ना, जितनी भी लीडिंग एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए 1 के इक्वल। मतलब ये जो है इनको हमको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो देखो
अब 1 बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हम ऊपर से R1 से कर रहे थे, है ना, अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगी मैं, R3 में 1/4 R3 में क्या कर रहे हैं हम, 4 का डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक। तो देखो क्या मैट्रिक्स मिलेगी हमको, ये तो एज इट इज 2 2 -1 6 4, ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज 0 0 3 2 5 -2 5, ये भी एज इट इज, ये तो 0 0 है ना, ये भी 0। 4 में 4 का डिवाइड लगाया तो 1 बचा यहाँ, और यहाँ 2 में 4 का डिवाइड लगाया तो क्या बचा, 1/2। क्लियर इतना, है ना। अब हम आते हैं, अब देखो, अब वो डेफिनेशन कंडीशन 4 क्या बोलती है रो कैनोनिकल फॉर्म की, कि जो पाइवट है, मतलब जो लीडिंग एंट्री है हमारी, वो उसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए। मतलब इसकी कॉलम में जो ऊपर आ रही है ये 6 और -2, इनको हमको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, है ना। तो 0 कैसे बनाएंगे, देखो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में हम कर रहे हैं R2 प्लस 2R3। देखो R3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो -2 + 2 यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, 0, है ना। और अगर हम R1 में क्या करें, R1 - 6R3, है ना, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगी मैट्रिक्स, देखो ये 0 0 है तो यहाँ तो 2 2 ही मिलेगा, है ना। तो 2 2 -1। अब देखो क्या कर रहे हैं, R1 में R1 - 6R3, मतलब R3 में 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 6 - 6 यहाँ क्या मिल जाएगा, 0, है ना। और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 क्या देगा हमको, 3, और 3 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ, 1, है ना। अब सेकंड रो पे आते हैं, तो R2 में क्या कर रहे हैं, R2 + 2R3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो ये तो 0 0 है तो यहाँ भी 0 0 ही मिलेगा, ये भी 0 तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई करा और इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ क्या मिल गया, 0, -2 + 2 0 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2/2 क्या मिल जाएगा, 1, और 1 इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 5 + 1 क्या मिल जाएगा, 6, और थर्ड रो तो एज इट इज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो ये जो हमारी लीडिंग एंट्री थी इसके कॉलम में ये एक ही नॉन जीरो एंट्री हो गई, ठीक। अब हमको इस पे आना है, ये क्या होनी चाहिए, रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब क्या करूंगी मैं, R2 में क्या करूंगी, ये 1 मिल जाए मुझे, तो R2 में 1/3 R2 कर देते हैं, मतलब R2 में 3 का डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी हमको, देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज 2 2 -1 0 1, है ना। फिर क्या मिल जाएगा, 0 0, 3 में 3 का डिवाइड गया तो 1, यहाँ क्या मिल गया 0, और ये क्या मिल जाएगा 2, और थर्ड रो भी एज इट इज 0 0 0 1 और 1/2। क्लियर है इतना, है ना। अब देखो अब क्या करना है, ये तो 1 बन गया, अब जो इसके ऊपर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस -1 को मुझे क्या बनाना है, इस -1 को मुझे 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं -1 को 0, देखो अगर मैं R1 में, है ना, अगर R1 में क्या कर दें, R2 को ऐड कर दे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो R1 में कर देते हैं R1 + R2, तो क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी हमको, मैट्रिक्स मिलेगी 2 + 0 तो 2 मिलेगा, यहाँ भी 2, ये 0 हो गया, ये भी 0, और 1 + 2 क्या मिल जाएगा हमको, 3, है ना, मिल जाएगा। बाकी रो दोनों एज इट इज, तो 0 0 1 0 2 और 0 0 0 1 और 1/2, ठीक है क्या, है ना। अब देखो ये इसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री आ गया, ये भी इसके कॉलम में एक ही नॉन जीरो एंट्री आ गया। अब किस पे आते हैं, इस 2 पे। तो कॉलम में तो सिर्फ ये एक ही आ रहा है नॉन जीरो, पर ये क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन R1 में क्या कर देंगे, R1 में अगर हम 2 का डिवाइड लगा दें, है ना, R1 में 2 से डिवाइड लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा 1, यहाँ भी 1 0 0, और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 3/2, है ना, ये मिलेगा। बाकी दोनों ऐसे टी 0 0 1 0 2, और ये हो जाएगा 0 0 0 1 और 1/2।
तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में है, ये है रो कैनोनिकल फॉर्म में। जो लीडिंग एंट्रीज है वो हमको 1 मिल गई, और जो लीडिंग एंट्रीज है वो उनके कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री आ रही है। ये क्लियर है ना। तो एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया, रो कैनोनिकल फॉर्म या रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्लन मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, इनसे हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं, है ना, और रैंक की एक्लन फॉर्म की बेसिस पे क्या डेफिनेशन होती है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक के ऊपर देखेंगे कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू।